आपके पापा आपको क्या सिखाते हैं? नौकरी करने को, सेफ रहने को, ईएमआई भरो, नौकरी करो, रिटायर हो जाओ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, क्या वही सोच आपको अमीर बना सकती है? आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी सोच जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, जो हमारे घरों में नहीं मिलती, लेकिन वही सोच आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकती है। और यही सोच आपको बताएंगी किताब रिच डैड पुअर डैड। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी किताब की आवाज़ जो पैसा कमाना नहीं, पैसा संभालना सिखाती है, जो अमीर बनना नहीं, अमीर सोचना सिखाती है। रिच डैड पुअर डैड, वो सीख जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, बुक्स की आवाज़ जीपी में आपका दिल से स्वागत है। यहाँ आप सुनते हैं इन किताबों की आवाज़ जो सोच बदल देती है और ज़िंदगी में रोशनी ला देती है। और हाँ, इस वीडियो में जो आप सुन रहे हो वो 100% ओरिजिनल आवाज़ है, ना कोई एआई, ना कोई नकल। ये मेरी खुद की आवाज़ है और हर शब्द मेरी मेहनत से लिखा गया है आपके लिए, ताकि आप सीखें, सोचें और जीवन में जीते। आज की किताब है रिच डैड पुअर डैड, लेखक रॉबर्ट कियोसाकी। एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की राह दिखाई। भाग 1, 2 पिता 2 सोचे। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के 2 पिता हैं। एक उनके असली पिता पुअर डैड, जो हाईली एजुकेटेड थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन पैसों की कमी में जी रहे थे। दूसरे उनके दोस्त के पिता रिच डैड, जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली लेकिन बहुत अमीर बने। फ़र्क क्या था? पुअर डैड कहते थे मैं ये नहीं खरीद सकता, रिच डैड कहते थे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। एक सोच रोक देती है, दूसरी सोच रास्ता खोजती है। भाग 2, एसेट और लिएबिलिटी का असली मतलब। स्कूल में हमें यह नहीं सिखाया कि पैसे कैसे काम करता है। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया। अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लिएबिलिटीज़ को एसेट समझकर खरीदते हैं। अब आप सोच रहे होंगे एसेट क्या है? एसेट जो आपकी जेब में पैसा डालता है, लिएबिलिटी जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। उदाहरण, घर जो किराए पर दिया गया हो। एसेट ईएमआई वाला घर जिसमें आप खुद रहते हो। लिएबिलिटी अमीर बनना है तो एसेट खरीदना शुरू करो। भाग 3, फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। स्कूल हमें हिस्ट्री, जियोग्राफी और मैथ सिखाता है, लेकिन क्या स्कूल ने कभी यह सिखाया कि टैक्स क्या होता है, पैसा कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, पैसिव इनकम कैसे बनाई जाती है? नहीं। रिच डैड कहते हैं फाइनेंशियली लिटरेसी इज़ द फाउंडेशन ऑफ वेल्थ। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। यही फ़र्क बनाता है एक सैलरी डिपेंडेंट लाइफ और फाइनेंशियली फ्री लाइफ। भाग 4, डर और लालच का खेल। ज़्यादातर लोग इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है, अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा। और जब निवेश करते हैं तो लालच में आकर जल्दबाजी करते हैं। डर नुकसान करवाता है, लालच फंसाता है। रिच डैड ने सिखाया इमोशन को कंट्रोल में रखो, तभी पैसा आपका सेवक बनेगा। पैसा इमोशनल डिसीजन से नहीं, लॉजिकल प्लानिंग से बढ़ता है। भाग 5, जॉब वर्सेस बिजनेस थिंकिंग। पुअर डैड कहते हैं अच्छी नौकरी पाओ, पेंशन मिलेगी, जिंदगी सेट हो जाएगी। रिच डैड कहते हैं नौकरी के साथ साथ कुछ ऐसा बनाओ जो तुम्हारे बिना भी कमाए, बिजनेस, एसेट या इन्वेस्टमेंट। नौकरी ज़रूरी है पर जॉब माइंड सेट नहीं। आपको पैसा कमाना ही नहीं, पैसे से पैसा कमाना भी सीखना है। भाग 6, पैसिव इनकम, असली आज़ादी।
पैसिव इनकम यानी ऐसा पैसा जो आपको तब भी मिले जब आप काम नहीं कर रहे हो। उदाहरण, रेंट, स्टॉक का डिविडेंड, बिजनेस का प्रॉफिट, डिजिटल प्रोडक्ट, कंटेंट। अगर आपकी पैसिव इनकम आपकी लाइफ एक्सपेंशन से ज़्यादा हो जाए तो आप सच में आज़ाद हैं। यही है रिच डैड की असली जीत। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि सोच का फर्क ही अमीर और गरीब बनाता है। पैसा आपके लिए काम करे, यही असली सफलता है। फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल नहीं सिखाता, किताबें सिखाती है। आपकी सोच के साथ जी रहे हैं, रिच डैड वाली या पुअर डैड वाली? नीचे कमेंट में लिखिए आज की सबसे ज़रूरी सीख आपके लिए क्या रही। ये आवाज़ मेरी है, ये शब्द मेरे हैं, ये मेहनत आपके लिए है। तो अगर आपने कुछ सीखा हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बुक्स की आवाज़ जीपी में फिर से मिलेंगे एक नई किताब की आवाज़ के साथ। धन्यवाद।